बायोग्राफीज में इंटरेस्ट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर और जानना चाहता साहित्य के बारे में तो मोस्ट लवली बुक। देखिए प्रिंटिंग के लिए ही ये किताबों को जाना जाता है, बुक फेयर आने का, बुक फेयर को एक्सप्लोर करने का, या किताबों को खोजने का जो एक एक्सपीरियंस जो होता है वाकई कमाल होता है। वो शायद ऑनलाइन अमेजोन में उतना मज़ा नहीं आता। शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं तो गालिब को कोई भूल नहीं सकता है। सोने की किला काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत मज़ेदार। आप इस किताब को एक बार पढ़ना शुरू करेंगे आप रख नहीं पाएंगे, इतनी इंटरेस्टिंग है। रे जैसा स्टोरी टेलर, रे जैसा कहानीकार पूरे हिंदुस्तान में आज तक ना कभी था ना कभी आएगा। नमस्कार, जोहार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल और आप देख रहे हैं जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर स्टील सिटी। और आज हम आए हैं जमशेदपुर का सबसे बेस्ट बुक फेयर जो कि रविंद्र भवन में है और टैगोर सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है एनुअली। ये 10 डे का एक एनुअल फेस्टिवल है जो हर साल होता है जमशेदपुर में। और जमशेदपुर की जितनी भी बुक प्रेमी कम्युनिटी है उन सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका है ये किताबों से इंटरेक्ट करने का, किताबों का जानने का। तो आज भी हम आए हैं इसी सोच में और यहाँ पर हम लोग कुछ नई किताबों के बारे में जानेंगे, कुछ नए ऑथर्स के बारे में जानेंगे, लोगों की जागरूकता जो है उनको और इंक्रीज़ करेंगे किताबों को लेके। लेट्स बिगिन द जर्नी। तो गाइज़ अगर आप ये बुक फेयर आ रहे हैं तो इस बुक फेयर में सबसे अच्छी शुरुआत जो है हम लोग कर सकते हैं वुडपेकर के साथ। वुडपेकर एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस है, सबसे नंबर 1 है। और यहाँ पे जो किताबें हैं जिसकी जो प्रिंटिंग है, अपने प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है, एकदम क्लासिक किताबें आपको यहाँ मिलेंगी। तो आइए कुछ एक्सप्लोर करते हैं नई किताबों को और कुछ ऐसी किताबें जो शायद आप लोग जानते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एक किड्स का सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी किताबें हैं जो ट्रेजर आइलैंड्स और पंचतंत्र की किताबें जो हैं बहुत सारी, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ ऐसे इलस्ट्रेशन किताबें भी हैं, बेड टाइम स्टोरीज़ एंड ऑल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है किताब बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं और सीखना चाहते हैं। और यहाँ पे उनके नॉलेज सेक्शंस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे एनिमल्स का एक सेक्शन, एनिमल्स किताब, साइंस, स्पेस, इन सब के बारे में एक अच्छी किताबें हैं जो इसमें पिक्चर्स भी हैं। और ये बच्चों के लिए इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उनके इमेजिनेशन के लिए, उनके स्कूलिस्टिक स्टडीज़ के लिए ये किताबें बहुत अच्छी है और रिकमेंडेड है वुडपेकर की तरफ से। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं एक फ़िक्शन जॉनर में। फ़िक्शन जॉनर की जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा जॉनर है, तो यहाँ की एक सबसे शुरुआती किताब जो अच्छा रहेगा स्टार्ट करने के लिए वो है मेरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो इस किताब के बारे में जानते होंगे और इनको पढ़ा भी होगा। तो वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन, और देखा जाए तो 18वीं सेंचुरी में किताब लिखी गई थी मेरी शेली द्वारा। तो इंग्लिश लिटरेचर में इसको बहुत मान्यता दी जाती है इस किताब को। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं फिक्शन में तो इट्स बेस्ट थिंग टू स्टार्ट। आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे कुछ, अगर आप लोग थ्रिलर्स में और मतलब जो भी गॉथिक स्टोरीज़ हैं उनके लिए अगर आप फेमस हैं तो ये देखिए ड्रैकुला और मिस्ट्री ड्रैकुला ब्रैम स्टॉकर की सबसे बेस्ट किताबों में माना जाता है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर किताबों में, गुलिवर्स ट्रैवल। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि आप लोगों के स्कूल में ये किताब थी और इसका एक बहुत 4 सेक्शन में ये किताब डिवाइडेड है जोनाथन स्विफ्ट की। तो बचपन में हम लोग को सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ाया गया था। आप लोगों को बहुत सारे लोगों को इसकी स्टोरी पता होगी, बट ये एक डिटेल्ड कंपाइलेशन है। यहाँ पे एक डिटेल्ड वर्जन आपको मिलेगा जहाँ पर पूरी नॉवल जो है वो नॉवल कैसे बताया जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी प्रिंटिंग जो है काफ़ी शानदार है, मतलब क्लीन, एकदम पढ़ने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं एकदम क्लीन है। और इंग्लिश रीडर्स के लिए तो ये बुक हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ये देखा जाए तो माना जाए तो फिक्शन में एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है। जोनाथन स्विफ्ट वन ऑफ द बेस्ट सटायर राइटर्स हैं। सटायर जिसको आप लोग जानते हैं, अगर आपका फेवरेट जॉनर है आप जानते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर में इनकी किताबें जो है हमेशा बेस्ट रहती है और ये इनकी माइलस्टोन क्लासिक है। और अगर आप लोगों को बायोग्राफीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर यहाँ पे किताबें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। रिलेटिविटी थ्योरी के दिग्गज एल्बर्ट आइंस्टाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो कि 20th सेंचुरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनकी थ्योरीज़ जो है उनको लेके है। तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। ये इमेजेस वाली किताब नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शंस हैं। तो जो भी जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं जो भी 10th 11th में हैं उनके लिए किताब हाईली रिकमेंडेड है। आइंस्टाइन के बारे में जानना, आइंस्टाइन के बारे में जितना आप पढ़ो आइंस्टाइन के बारे में उतना कम है। हज़ारों किताबें लिखी गई इस आदमी पे और ये एक अच्छी शुरुआत होगी। जो अगर आप अपना 10th क्लास में हैं तो इस तरह की किताबों से आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। वुडपेकर की जो पब्लिकेशन है ये वन ऑफ द बेस्ट है। आइडियाज़ एंड ओपिनियंस भी है यहाँ पे एक, ये भी एक अच्छी किताब है जो हम लोग आइंस्टाइन के बारे में और अगर डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ये देखिए, ये मैं आपको एक रेकमेंड करना चाहता हूँ, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर की जो, अगर आप अंग्रेज़ी साहित्य के दीवाने हैं और अंग्रेज़ी साहित्य के बारे में
और जानना चाहते हैं तो इस इंसान को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। टेल्स ये कंपेंडियम बुक है जहाँ पे शेक्सपियर की जो भी इम्पोर्टेंट प्लेज हैं, नॉवेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, सबका एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है यहाँ पे। देखिए जैसे मैकबेथ है, फेमस प्ले है उनका, तो मैकबेथ की यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन, अगर आप लोगों को प्ले पढ़ने में अगर दिक्कत होती है, एक होता है कि प्ले के पढ़ने का एक तरीका होता है, तो अगर आपको प्ले पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप ये किताब आपको हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डिटेल एनालिसिस, एक डिस्क्रिप्शन एनालिसिस मिलेगा जो कि एक मज़ेदार है रीडिंग। और यहाँ पे आ जाइए, ये बायोग्राफी का सेक्शन है। यहाँ पे 3 महान बायोग्राफीज़ हैं। एडोल्फ हिटलर की माइन काम्फ, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है मेरी आत्मकथा मेरा स्ट्रगल, एडोल्फ हिटलर की किताब है। और एक गांधी की सबसे इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी जो हर एक इंडियन को पढ़नी चाहिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरी शोध, जो भी एक्सपेरिमेंट्स। आगे आते हम लोग अब यहाँ पे फिक्शंस में एक और राइटर हैं, रशियन राइटर टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस का शायद आपने नाम जिक्र सुना होगा कहीं ना कहीं। टॉल्स्टॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। जब भी रशिया की बात होती है, रशियन लिटरेचर की बात होती है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है इंग्लिश लिटरेचर रीडर्स के लिए। इसका हिंदी अनुवाद भी आपको मिल जाएगा, बट वुडपेकर एसोसिएशंस के साथ नहीं, बल्कि इनका एक अलग पब्लिकेशन हाउस होता है हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं ये, जो अगर आप और जानना चाहते हैं साहित्य के बारे में तो मोस्ट लवली बुक। और इसका आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग वाकई कमाल है। देखिए प्रिंटिंग के लिए ही ये किताबों को जाना जाता है। जितनी स्पष्ट हो, जितनी क्लैरिटी हो पढ़ने में, मज़ा उतना आता है। और मुझे नहीं लगता ये किताब जो कि ज़्यादा जल्दी ख़राब होगी। अगर आप इसको ढंग से प्रिजर्व करके रखेंगे तो इट विल जस्ट बी विथ यू ऑलवेज। आप में से बहुत लोगों के लिए एक क्वेश्चन होगा कि यार किताब अगर मुझे पढ़ना है तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगा, मतलब बुक फेयर आने की क्या ज़रूरत है। बट एक जो ये एक्सपीरियंस है बुक फेयर आने का, बुक फेयर को एक्सप्लोर करने का, यहाँ पे किताबों को खोजने का जो एक एक्सपीरियंस जो होता है वो वाकई कमाल होता है। वो शायद ऑनलाइन अमेज़ॉन में उतना मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए ये बुक फेयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक अच्छी शुरुआत है इंग्लिश लिटरेचर के लिए वुडपेकर्स का। बाकी हम लोग देखते हैं, अगर आपको यहाँ कम्पिटिटिव बुक्स की ज़रूरत होगी, क्लासिंग सेक्शंस के लिए एकेडमिक बुक्स जो हैं, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया प्रिंटिंग में आपको ये सब किताबें मिलेंगी। और ये हम लोग एक लास्ट सेक्शन में आए यहाँ पे वुडपेकर का। वुडपेकर में ये जो किताबें हैं, यहाँ पे एक बायोग्राफी का सेक्शन है। बहुत अच्छी तरीके से इसको सजाया गया, आप देख सकते हैं। जितने भी महान लोग हैं मानव इतिहास में, गांधी से लेके लेनिन, मार्क्स, हिटलर, चे गुवेरा, ज़ेडोंग, इन सब की जो आप लोगों ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये सब माने जाते हैं इनकी थ्योरीज़ के लिए, इतने ओपिनियंस के लिए। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये किताब इज़ जस्ट लाइक बेस्ट। अगर आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो इस इंसान की मतलब जितनी तारीफ़ करे उतना कम है। सत्यजीत रे, द मैन हु टुक इंडियन सिनेमा टू वर्ल्ड लेवल। तो दिस इज़ द बेस्ट बुक। नेपोलियन बोनापार्ट की एक छोटी सी मुझे लगता है बायोग्राफी है, कि पिक्टोरियल बायोग्राफी है। पिक्टोरियल बायोग्राफी मतलब इसमें पिक्चर्स के साथ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। देखिए ये है शायद नेपोलियन जब वो रशियन इन्वेजन के लिए निकले थे, उसी डिपिक्शन का है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आपको इस इंसान नेपोलियन के बारे में जानने की ज़रा सा भी इच्छा है आपको, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारी बायोग्राफीज़। जो भी बायोग्राफीज़ का इंटरेस्ट रखते हैं, चार्ली चैपलिन भी है यहाँ पे, द मोस्ट ग्रेटेस्ट एंटरटेनर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड ऑल। तो है, अगर आपको मतलब आपको इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में और एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज जो भी होती है, तो ज़करबर्ग इज़ बेस्ट। इनके ऊपर फिल्म भी बनी है, एक सोशल नेटवर्क। तो गाइज़ अब हम लोग आ गए हैं हिंदी सेक्शन में। जैसे कि आप देख रहे थे कि उस वक्त हम लोग वुडपेकर सेक्शन में थे। वुडपेकर जो इंग्लिश इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए जाना जाता है, खास करके इंग्लिश में। अब हम लोग हिंदी सेक्शन में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ब्यूटीफुल, जितने बड़े बड़े देश के पब्लिकेशन हाउस है जो हिंदी साहित्य में प्रकाशित करते हैं, वो सारी किताबें यहाँ पे। तो आइए खोजते हैं कुछ इंटरेस्टिंग किताबें यहाँ पर। हम लोग सबसे आ रहे हैं यहाँ राजकमल प्रकाशन में। राजकमल प्रकाशन का काफ़ी नाम है हिंदी साहित्य के लिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। अगर आप सबको हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट है, चाहे कविता हो, चाहे नाटक हो, या चाहे मतलब नॉवेल हो, जो भी उपन्यास हो, ये सबसे बेस्ट है यहाँ पर शुरुआत करने का। तो हालांकि यहाँ पर शुरुआत हो रहा है आई गेस बायोग्राफीज़ के साथ, आत्मकथाओं के साथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रंथ कावली। हजारी प्रसाद एक हिंदी साहित्य में इनका काफ़ी नाम है और इनकी कंपाइलेशन बुक है ये, जहाँ पर उन्हें जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं अब तक,
उनका एक ज़बरदस्त एक कंपाइलेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी भी प्रिंटिंग काफ़ी ब्यूटीफुल है और हिंदी पढ़ने के इच्छुक जो भी हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। कविता, हिंदी साहित्य में कविता की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हरिवंश राय बच्चन की जितनी भी कविताएं हैं उन सबको इसमें कंपाइल किया गया है। हरिवंश राय बच्चन अगर आप सब जानते ही होंगे, अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन के पूज्य पिताजी हैं और इनकी कविताएं, एक आप मधुशाला जैसी कविताएं जितनी हैं सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और ये छोटी सी किताब है, बड़ी प्यारी लग रही है देखिए। तो कहीं भी आप साथ में ले जा सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं निकाल के। सारी कविताएं, इंपॉर्टेंट कविताएं जो हैं देखिए सब रखी है। तो वैसे ही जितने भी हिंदी साहित्य के राइटर्स हैं उन सब का एक पूरा एक कलेक्शन बनाया गया है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रखा गया है यहाँ पे। जितने भी राइटर्स हैं, चाहे वो दिनकर हों, केदारनाथ सिंह, जीवन कथाओं में अगर आपको और इंटरेस्ट है तो फिर एक हाईली रिकमेंडेड किताब है पीयूष मिश्रा का मेरे मंच की सरगम। ये एक किताब है जो उनकी थिएटर डेज़ के बारे में है। पीयूष मिश्रा अगर आप लोग जानते होंगे कि वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं देश के, जिन्होंने कई बड़ी बड़ी महान फिल्मों में काम किया है, गैंग्स ऑफ वासेपुर इंक्लूडेड। तो ये एक आत्मकथा किताब है उनकी जो उनके थिएटर डेज़ के बारे में है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपको ड्रामा में रुचि है, फिल्मों में रुचि है, तो ये किताब आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकती है। इसको कविता के फॉर्म में उन्होंने लिखा है। मज़ेदार शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं तो गालिब को कोई भूल नहीं सकता है। गालिब जी की जितनी भी शायरियाँ हैं सबको हम लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत किताब है जहाँ पर उनकी सारी हिंदी अनुवादित शायरी लिखाई का कंपाइलेशन है। ये बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी किताबें हैं और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसका एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। दीवाने गालिब, जो भी दीवाने हैं गालिब साहब के, उनके लिए खास कर ये किताब है। और कुमार विश्वास, गाना आपने सुना ही होगा। अब थोड़ा पढ़ भी लीजिए इनको, क्योंकि इनके बारे में जितना बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, बहुत इंटरेस्टिंग राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छे लिरिसिस्ट हैं। फर्नीश्वर नाथ रेणु की कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानियां हैं छोटी छोटी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां लिखते हैं ये। अगर आपने बचपन में सुना, पढ़ाई की हुई है अपनी, बचपन में कहानी आती थी इनकी, क्या नाम था, पंचलाइट करके। तो ग्रामीण इलाके की कहानियाँ लिखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ग्रामीण इलाकों में कैसे लोग जीवन जीते हैं, कैसी कैसी कहानियाँ आती है, इन सब के बारे में है खास करके। अब आते हैं यहाँ पर एक नए सेक्शन में, जहाँ पर सिर्फ उपन्यास का ये सेक्शन है। गेस देखिए, सत्यजीत रे एक फिल्म मेकर भी थे, साथ ही साथ उपन्यासकार भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, नॉवल भी लिखे, कहानियाँ भी, स्टोरी टेलर भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो ये उनकी एक बांग्ला में कहानी है सोनार किला, जिसका एक हिंदी अनुवाद है सोने की किला। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ेदार। आप इस किताब को एक बार पढ़ना शुरू करेंगे आप रख नहीं पाएंगे, इतनी इंटरेस्टिंग है। दो भाइयों की कहानी है, छोटे छोटे रहते हैं दोनों, घर से निकलते एक बड़ी खोज में निकलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और रे जैसा स्टोरी टेलर, रे जैसा कहानीकार पूरे हिंदुस्तान में आज तक ना कभी था ना कभी आएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानियाँ लिखते हैं, इंटरेस्टिंग फिल्में बनाते हैं, ऐसी फिल्में जो आज भी रेलेवेंट है, और एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने कई बहुत सारी इमारतें हासिल की है। तो शायरी बोलने वाले, शायरी जानने वालों के लिए एक और तोहफ़ा गुलजार साहब का। गुलजार साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट देश के। तो इनकी जितनी भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं उन सबको ज़रूर पढ़िएगा। ये भी एक फिल्म मेकर थे, उन्होंने भी कोई अच्छी फिल्म जैसे कि माचिस जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, ये कहानियों का कंपाइलेशन है, जिसको उन्होंने, मुझे लगता है ये एक डायलॉग फॉर्म में लिखा है, एक नाटकीय रूपांतरण लगता है। यहाँ पे गुलजार साहब गुलजार साहब खुद अपने आप को कैरेक्टराइज कर रहे हैं और कहानी को बोल रहे हैं। तो बड़ी सुंदर है ये दिखने में, और किताबें बड़ी सस्ती भी हैं। ये 100-200 में आपको किताबें बड़ी अच्छी मिल रही हैं, बड़ी अच्छी इनकी प्रिंटिंग बहुत ख़ास है। सबसे ख़ास बात है कि हिंदी बुक्स जो हैं आपको ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हिंदी बुक्स का ऑर्डर करने की, कि उनका जो प्रिंटिंग आता है बड़ा ख़राब रहता है। लाइक यू कैन सी कि आप अगर देखेंगे कुछ किताबों का ये सब बहुत सारा वाइटेड रहता है, बहुत सारा प्रिंटिंग बहुत ख़राब रहती है। बट यहाँ पर जो राजकमल प्रकाशन की
कहीं पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, प्रिंटिंग में ज़रा भी मिस्टेक नहीं है। तो ये बड़ा मज़ा आता है, हिंदी किताबों का इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ऐसे पढ़ने में क्लैरिटी के साथ। गांधीवाद में अगर आपको ज़रा भी इंटरेस्ट है, गांधीज़्म को जानना है, गांधीज़्म के बारे में और एक्सप्लोर करना है, तो ये इस तरह की किताबें बहुत इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि ये जो अगर आप बिल्कुल नहीं जानते, अगर आप बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो ऐसी छोटी-छोटी किताबों का आप उठा सकते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि गांधीयन आइडियोलॉजी क्या है, गांधीयन आइडियोलॉजी का क्या रेलेवेंस है आज के डेट में। तो ऐसी छोटी किताबों से आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। फिडेल कास्ट्रो, अगर आपको फिर से पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है और डिक्टेटरशिप एंड ऑल, क्यूबन रेवोल्यूशन सब के बारे में जानना है, तो ये अच्छी-अच्छी जीवन कथाएँ यहाँ पे हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्रेमचंद भी हैं, बहुत सारे हिंदी के साहित्य जो पढ़ने वाले हैं। प्रेमचंद इज़ लाइक बेसिक, आप शुरुआत अगर आपको करना है हिंदी साहित्य के बारे में, अगर आपको जानना है, पढ़ाई करना शुरू करना है और कहानियाँ खोजनी है, तो प्रेमचंद इज़ द बेस्ट। प्रेमचंद से आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। गोदान उदान जैसी बहुत सुंदर उनकी नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, ये उनकी जीवन कथा है, आप उनके बारे में भी जानना शुरू कर सकते हैं। क्या किताब उन्होंने, तो गाइज़ जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं इस बुक फेयर में, आप देख सकते हैं कि सारा पब्लिकेशन हाउस के हिसाब से उन्होंने सेक्शंस को डिवाइड किया है। हिंदी का सेक्शन अलग है, अंग्रेज़ी का सेक्शन अलग है। तो जो भी इम्पोर्टेंट थे मेन सेक्शंस जो हमें लगता है कि जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, तो उन सबको हमने कवर कर लिया है। और अगर आपको और जानना है तो आइए खुद से यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करने में और बुक फेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए होता है। आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार मुझे बुक्स ही अगर ख़रीदना है तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगा, मेरे लिए सहूलियत रहेगा। बट जो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे बुक फेयर में आने का, बुक फेयर की सबसे खास एक्सपीरियंस ये होता है कि यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर करने का आपको खूब मौका मिलता है, जो शायद आपको ऑनलाइन सर्फिंग में उतना नहीं मिलता है। ऑनलाइन सर्फिंग में क्या होता है कि आप अमेज़न में खोज रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट में बोर हो जाते हो, जो कस्टमाइज़ जो भी एड्स वैड्स जो आते हैं आप बोर हो जाते हैं। यहाँ की खास बात है कि यहाँ आप आके हर तरह की किताब खोज सकते हैं, और जो ये बुक फेयर जो कि हर साल होता है, यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि हर तरह की किताब है, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, रोमांटिक स्टोरीज़, हर चीज़ की कहानी, हर जॉनर के बुक्स की एक ज़बरदस्त एक डिस्प्ले है यहाँ पे। तो यही खास बात है कि बुक फेयर में एक और ये होता है कि आप यहाँ आते हैं तो आपको आपकी तरीके का कोई एक बुक प्रेमी मिलता है, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, दोस्तों के साथ आइए, कलेक्टिव ग्रुप के साथ आइए और किताबों के बारे में खूब ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज गेन कीजिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो तब आपको ज़रूर आना चाहिए। साहित्य में इंटरेस्ट है तो ये बुक फेयर आपके लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपनी नॉलेज स्पैन को बढ़ाना। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बुक्स का भी एक अलग सेक्शन है, जहाँ पर आप जो भी तैयारियाँ कर रहे हैं स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव बुक्स के बारे में, तो वो यहाँ से बुक्स ले सकते हैं। सस्ती किताबें हैं, सुंदर प्रिंटिंग है, एक ज़बरदस्त किस्म की एक क्लासिक की मतलब कलेक्शंस है यहाँ पे। तो ज़रूर से ज़रूर आइए और जितना हो सके इस बुक फेयर का लाभ उठाइए। ये बहुत ही रेयर होता है और जब भी होता है तो बहुत धूमधाम से होता है। तो अब चलिए यहाँ पे मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसी ज़बरदस्त कहानियों के साथ, ज़बरदस्त एक इवेंट्स के साथ आपके साथ फिर मुखातिब होंगे। थैंक यू।